हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल और आप सभी रिवाइज कर रहे होंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस, जिसका हम थीम बी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है इंडिया, दैट इज भारत। तो इसमें हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं, जो अक्सर कर नॉर्मली लगभग लोगों को आइडिया तो होता है, लेकिन बहुत डिटेल में किसी को नहीं पता होता। तो आज के बाद आप बनने वाले हैं काफी स्मार्ट। क्या बनने वाले हैं? स्मार्ट। ठीक है, तो शुरू करें इस चैप्टर को। तो कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं सर श्री अरविंदो की एक बात से। इंडिया, इन इंडिया, अ वेरी अर्ली टाइम, द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड। मतलब बहुत पहले ही स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी बन गई थी, complete, and become the very step of the life of all this great search of humanity between Himalayas and the two seas। अब आप ना थोड़ा सा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। ह्यूमैनिटी और ये स्पिरिचुअल कल्चरल यूनिटी कहाँ बनी थी? बिटवीन द हिमालयाज। तो नॉर्दर्न पोर्शन आप देख पा रहे हैं, एंड द टू सीज। एक तरफ आपका अरेबियन सी है और एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। तो कुछ कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये पूरे भारत की बात कर दी यहाँ पर। तो आप भी आगे भी काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और एविडेंसेस देखेंगे जहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं। तो शुरू करें। फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम बेसिकली जो दो बिग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानने वाले हैं, कि हम इंडिया को कैसे डिफाइन करेंगे, और सेकंड, एंशियंट नेम्स क्या क्या हैं इंडिया के। ठीक है, तो कुछ इंट्रोडक्शन। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। जैसे कि आज हम जानते हैं इंडिया क्या है, एक मॉडर्न नेशन है। ठीक है, और विथ डिफाइंड बॉर्डर्स बॉर्डर्स। और मॉडर्न नेशन होने के साथ साथ बॉर्डर भी डिफाइन है, वेल नोन पॉपुलेशन भी है। ठीक है, और वेरी डिफरेंट। लेकिन आज से 500 या फिर 2000 साल या 5000 साल पे भी पहले भी क्या ऐसा ही था इंडिया? नहीं। पहले इंडिया की जो बाउंड्रीज थी उसका नाम भी अलग था, और काफी वास्ट, काफी बड़े एरिया में फैला भी हुआ था। फिर काफी सारे कॉन्कर्स भी हुए थे, काफी सारे राजाओं ने राज भी किया। और हम देखते हैं ब्रिटिश कॉलोनी भी रहे हम एक समय पर। फिर आज का जो प्रेजेंट भारत दिखता है वो अभी हमने बनाया है। ठीक है, दिस रीजन of the world which is often called the इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता है इसे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसे। मैनी डिफरेंट नेम एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज, और इसके काफी सारे नाम और लगातार बाउंड्रीज शिफ्ट होती रही हैं। इन कोर्स ऑफ द हिस्ट्री दे कॉल्ड मैनी नेम्स, जैसे कि इन बाय इट्स इनहेबिटेंट। जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उन्होंने इसके नाम काफी बार चेंज किया। और इसके अलावा काफ़ी सारे विजिटर्स ने भी अपने अपने हिसाब से इसके नाम रखे। दीज नेम्स कम फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट, और ये नाम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एंशियंट टेक्स्ट, या फिर जो अकाउंट्स है, ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें लिखी उनके पिलग्रिम्स के इंस्क्रिप्शंस में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं आपके हिंदू कुश माउंटेन, हिमालयाज। ये पूरा पहले आपका इंडिया का पार्ट ही होता था, जिसको पहले दूसरे नाम से बुलाते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में हम इंडिया बोलते हैं। उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स वो लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे होते हैं, उन्हें इनहेबिटेंट्स बोल देते हैं। मान लीजिए आप एमपी में रहते हैं तो आप एमपी के इनहेबिटेंट्स हैं, या फिर पर्टिकुलर आप एमपी में भी किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी और जगह रह रहे हैं तो आप वहाँ के इनहेबिटेंट हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के इनहेबिटेंट्स हैं।
तो कोई कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं उसे वहाँ का इनहेबिटेंट बोल दिया जाता है। दूसरा वर्ड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स। तो डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बेसिक प्रिंसिपल और इस देश के लॉ से हमें लॉ के बारे में हमें बताता है। और ये कब फोर्स हुआ था, कब हमने इसको एक्ट करना शुरू कर दिया था, इसका पालन करना शुरू कर दिया था, वो 1950 में। आई होप ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, कुछ इंट्रो जाना कि आज की जो मॉडर्न इंडिया है वो वेल डिफाइंड बॉर्डर है, लेकिन आज से 500 साल पहले कुछ अलग रहे होंगे, 2000 5000 साल पहले और अलग रहे होंगे। उनके बारे में हम और आगे पढ़ने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट वर्ड, इनहेबिटेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जाना। अब इंडिया का नाम भाई इंडिया कैसे पड़ा, या फिर पहले इसका कुछ और नाम भी था, वो भी जानेंगे। तो ऋग्वेदा, सबसे पहले का जो ऋग्वेदा, जो कि हमें मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट जो माना जाता है, सबसे वेद में सबसे पहले ऋग्वेदा ही लिखा गया था सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। और तो हमें इसमें देखने को मिल जाता है कि उसमें सप्त सिंधवा या फिर लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, हमें इसका नाम देखने को मिल जाता है। लैंड ऑफ सप्त सिंधवा, जो आपके इंडस रिवर, सिंधु इंदु का नाम है, इंदस का नाम है। तो सप्त सिंधवा लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के नाम को हमें देखने को मिल जाता है। सिंधवा मतलब किससे आया है, सिंधु वर्ड से आया, जो कि रेफर करता है इंडस रिवर को। ठीक है। एट टाइम्स टू अ रिवर इज रिवर इन जनरल, तो उस समय रिवर को बोला जाता था। ठीक है। फिर दूसरा हमें देखने को मिल जाता है महाभारत से। देखो महाभारत में ना काफी सारे रीजन को डिफाइन किया गया है, जैसे कश्मीरा जो कि आज के कश्मीर को बताता है, कुरुक्षेत्र जो आगे आज के हरियाणा को बताता है, वंगा जो कि आज के बंगाल को बताता है, प्रयाग ज्योतिषा जो कि आज के आसाम को बताता है, कच्छ जो कि कच्छ को बताता है, केरला जो कि आज के केरला को बताता है, और बहुत सारे रीजन। इसके अलावा जो मेजरली डिफाइन किया गया है टर्म भारतवर्षा और जाम द्वीपा, जम्बू द्वीपा। तो ये वर्ड आपने अगर महाभारत सीरियल देखा है तो अक्सर का सुनने को मिला होगा, भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा, ये दोनों वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। स्कूल जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन इन अ फ्यू सेंचुरीज अगो इन ऑन BCE। ठीक है। तो भारतवर्षा, भारतवर्षा जो वर्ड है वो यहाँ के लोगों से लिया गया है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं। भारत में रहने वाले लोगों को भारत, भारतीय बोलते हैं ना अपन, भारताज बोलते थे पहले। तो वहां से आया है आपका भारतवर्षा, जिसका मतलब होता है द कंट्री ऑफ भारताज, यानी भारत में रहने वाले लोगों की देश। ठीक है। तो भारत नेम जो कि पहली बार हमें ऋग्वेद में अपीयर हुआ था, वहां से लिया गया है लिटरेचर किंग नेम जो। और ये लिटरेचर में कहाँ से आया, एक राजा था जिसका नाम भारत था, वहां से। ठीक है। और दूसरा वर्ड है जम्बू द्वीपा। जम्बू द्वीपा होता है द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। तो वो आइलैंड जहां पर जामुन ट्री मिलते हैं। ठीक है। जो कि हमारा, जिसे मालाबार पम भी बोलते हैं या फिर जम्बुल ट्री भी बोलते हैं। तो वहां से आया जम्बू द्वीपा, जो कि इंडियन सिप, जो कि जिसका मतलब होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, इंडियन एम्परर रहे हैं जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनका नाम है अशोका। आज 2000 BCE, 2050, सॉरी 250 BCE में। ठीक है। देखने को मिलते हैं जिनके में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और बाकी चीजों में आपको नाम देखने को मिलता है जम्बू द्वीपा, जो कि इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए लिखा है, विच एट इंक्लूड द टाइम व्हाट इज टुडेज बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इंक्लूड करता है आपके 3 कंट्रीज को। तो जिसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का भी देखने को मिलता है। A few centuries later, Bharata become the name generally used for
इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज होने लगा। और ये चीज हमें विष्णु पुराण में भी देखने को मिल जाती है। तो द कंट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ओशियन, द कंट्री that lies north of the ocean and south of the snow mountain, that is called भारत। मतलब स्नो माउंटेन के साउथ में, ओशियन के नॉर्थ में, तो ये आपको भारत हाउस से कहा जाता है। ये आपको भारत की एक और डेफिनेशन देखने को मिली। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला हमें कहाँ देखने को मिला? ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में हमें देखने को मिला सप्त सिंधवा। फिर महाभारत में हमने कुछ जगह देखी। महाभारत के बाद महाभारत में दो दो वर्ड देखे, भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा, उनके बारे में समझा। फिर एक अशोका जो एम्परर रहे, उनके टेक्स्ट के थ्रू भी हमें जानने को मिलता है। उसके अलावा विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा हम आते हैं, दिस नेम भारत रिमेन्स इज इन यूज इवन टुडे। आज भी हम इसे, इस भारत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज जनरली रिटन भारत, इसको भारता को भारत लिखा जाता है। और साउथ इंडिया में इसे क्या लिखा जाता है? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भारतम लिखा जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग नोट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अलग अलग कंट्री सिमिलर डेफिनेशन अडॉप्ट की है कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। फॉर इंस्टांस एक पोयम लिखी है तमिल लिटरेचर में, जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी है, एक किंग को प्रेज करते हुए, जिसका नाम था केप कुमारी। इन द साउथ, साउथ में एक किंग था जिन्होंने लिखा द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जहाँ महान पहाड़ है, एक विशालकाय पहाड़ देखने को मिलता है। फ्रॉम द ओशियंस ऑन द ईस्ट, ऑन द वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट में ओशियन देखने को मिलता है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी। इट इज लाइक एंशियंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। इससे हमें पता चलता है कि पुराने लोग जो थे, जो एंशियंट इंडियन थे, वो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते थे। ठीक है। फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश में लिखा गया था, और उसमें एक फ्रेज यूज किया, इंडिया दैट इज भारत। दोनों वर्ड्स को अडॉप्ट किया हमने, इंडिया दैट इज भारत, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द, जो कि बिल्कुल शुरुआत में लिखा है। सिमिलरली हिंदी वर्जन भी है इसका, भारत अर्थ इंडिया, मतलब भारत जिसका अर्थ इंडिया है। वैसे ही हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले रखा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब फॉरेनर्स ने इंडिया का नाम कैसे रखा, इसके बारे में जानते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमने जो आपके फॉरेनर्स थे, उन्होंने भारत का नाम भारत कैसे रखा। अब इनमें फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे था उसके बारे में जानने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? एंशियंट टेक्स्ट के बारे में देखा, क्लियर है। तो फिर, तो हमारे फर्स्ट फॉरेनर जो कि 6th सेंचुरी बीसी में आए थे, तो पर्शियन थे ये। एक मिनट, मेरा पेन, ये रहा। तो ये पर्शियन थे, जो कि कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, और ये आए थे 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 6th सेंचुरी बीसी में आए थे। तो पर्शियन एम्परर ने क्या किया था, यहाँ पर एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर दिया था कि भाई वहां पर चलेंगे और कब्जा करेंगे अपना इंडस रिवर वाले रीजन पर, और जिसे पहले क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। तो वहां से हमें ये देखने को मिल रहा है, पर्शियन टेक्स्ट से हमें ये देखने को मिला है कि इंडस से, जो आपका इंडस है, उससे इंडिया रेफर हुआ एज अ हिंद, सिंधु से हिंद, और फिर हिंदू बना, फिर हिंदू बना, फिर हिंदू बना। ठीक है, जिसे एडेप्ट कर लिया एज अ लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जिसे फर्दर सिंधु के रूप में अडॉप्ट कर लिया। और पर्शियन सोर्स हमें ये बताते हैं, बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्स, द एंशियंट ग्रीक, और पर्शियन सोर्स से हमें पता चलता है एंशियंट ग्रीक ने इसे इंडोई नाम से अडॉप्ट किया था, जिसे बाद में इंडिका भी बोलने लगे। क्यों? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एच वर्ड हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हिंदू से इंदु बन गया, तो फर्दर इंडिका बन गया ग्रीक लैंग्वेज में। तो सिंधु रिवर थी, सिंधु से हिंदू बना,
फिर इंडोई और इंडिका बन गया। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो पर्शियन एक फॉरेनर जो फर्स्ट इन्वेजन, फर्स्ट जो कैंपेन था वो पर्शियन ने लॉन्च किया था ईरान से, कहाँ पर? सिंधु रिवर पे कब्जा करने के लिए, जो जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको पर्शियन ने कैसे रेफर किया? इंडिया एज हिंद, इंडिया को हिंद की तरह, हिंदू की तरह रेफर किया। और फिर वो रिवर सिंधु की तरह, फिर बाद में उन्होंने उसे अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंधु बोलना शुरू कर दिया कि सिंधु वाला रीजन है वो। फिर उसके बाद पर्शियन सोर्स से ही हमें ये पता चलता है, ग्रीक्स ने इसका नाम इंडिका रखा था। इंडिका क्यों रखा था? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एच वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उन्होंने एच हटा दिया, तो उन्होंने इंडिके कर दिया। क्लियर है इतना? फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो फिर ऐसे ही चाइनीज ट्रेवलर हुए, तो फिर उन्होंने इसका नाम यिंतु कर दिया, और यिंदु कर दिया, सिंधु को यिंदु। तो जिसका ओरिजिनल वर्ड था सिंधु, तो सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू हुआ, और फिर चाइनीज ने इसे यिंदु कर दिया, YINDU, यिंदु कर दिया। अब ये आपको फर्स्ट पेज देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चाइनीज वर्ड जो कि सिंधु से ड्राइव हुआ, एक और वर्ड है जो कि टियानजू, बट दिस वर्ड कुड नॉट बी अंडरस्टैंड, could also be understand as heavenly master। तो सिंधु को टियानजू नाम से भी बोलने लगे, जिसका मतलब होता था हेवनली मास्टर। ठीक है? तो दिस रेफर्स रिस्पेक्ट टू द एंशियंट चाइनीज फॉर इंडिया। ये हमें बताता है कि एंशियंट चाइनीज लोग इंडिया की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, जिसे द लैंड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता था। मतलब हमारे यहाँ बुद्धा हुए, तो द लैंड ऑफ बुद्धा भी कहा गया, इसीलिए हमारी जो लैंड थी उसे हेवनली मास्टर भी कहा गया। You are probably quite familiar with more recent term हिंदुस्तान। आज का आपने टर्म देखा ही होगा, हिंदुस्तान भी बोलते हैं हमारी कंट्री को। You may not know it was first used in a Persian inscription। जो हिंदुस्तान है वर्ड, वो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 साल पहले यूज किया गया था। Later become the term used by most invaders describe in subcontinent। अब बाद में जितने भी इन्वेडर्स आए जो इंडिया पे कब्जा करने के लिए आए, उन्होंने इसे हिंदुस्तान वर्ड नाम से ही बोला। और हिंदुस्तान टर्म्स कहाँ से आया? पर्शियन इंस्क्रिप्शन से, जो कि 1800 साल पहले देखने को मिला था। ठीक है? फिर एक हुआन सेंग हुए हैं, चाइनीज ट्रेवलर हैं एक, इनका नाम चाहें तो आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है? हुआन सेंग। ठीक है? ये चाइनीज ट्रेवलर थे जो 7th सेंचुरी सीई में आए थे, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 600 साल बाद। ठीक है? 7th सेंचुरी सी में आए थे। आई होप आपको टाइमलाइन वाले चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये यहाँ पर आके काफी सारी जगह घूमे, और काफी सारे स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट और इन्होंने स्कॉलर से मिले, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए, और वापस चाइना चले गए। कब? 70 ईयर्स बाद, 17 साल के बाद ये वापस चाइना चले गए। एंड देयर ही ट्रांसलेटेड, यहाँ के जो मैन्यूस्क्रिप्ट लेके गए थे अपने साथ, उन्हें ट्रांसलेट किया विथ हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। कैसे? संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट कर दिया फिर उन्होंने। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर विजिटेड ओवर द सेंचुरीज। तो बाद में काफी सारे और भी ट्रेवलर्स आए जो कि इंडिया को विजिट किए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। हुआन सेंग एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो उसकी 7th सेंचुरी सीई में आए थे, और 17 साल यहाँ पर घूमने के बाद सारे बुद्धिस्ट और स्कॉलर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्होंने यहाँ से जो भी चीजें लेके गए वो संस्कृत में थी, और चाइना जाके उसे चाइनीज में कन्वर्ट किया। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंडिया इज एन एंशियंट लैंड। अब सभी को पता है इंडिया क्या है, एक एंशियंट लैंड है विच हैड मेनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, जिसके बहुत सारे नाम रहे हैं। द नेम गिवन बाय द इंडियन इनहेबिटेंट्स इंक्लूडिंग जम्बू द्वीपा, भारता, ये हमने देखा, ये जम्बू द्वीपा और भारता, भारतवर्ष कहाँ से मिला था? महाभारत से। कहाँ से मिला था? महाभारत से।
द लेटर बिकम द वाइड स्पेयर इन द टाइम्स इज द नेम ऑफ इंडिया मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। अब बाद में धीरे धीरे इंडिया देखने को मिल गया। फॉरेन विजिटर्स थे, इन्वेडर्स थे, जिन्होंने इसका अलग अलग नाम ड्राइव किए, जो कि कहाँ से निकले थे, सिंधु और इंडस रिवर से, मेनली सिंधु और इंडस रिवर से देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हिंदू, इंडोई और इवेंचुअली बाद में इंडिया देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर करेंगे एक क्विक रिवीजन के बाद। इंडिया दैट इज भारत पढ़ रहे थे हम। यहाँ पर श्री अरविंदो की एक बात पढ़ी, फिर उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ने वाले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना, जिसमें कि इंडिया को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में, और इंडिया के एंशिएंट नेम्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया आज जो मॉडर्न दिखता है, क्या 500, 2000, 5000 साल भी वैसे पहले वैसे ही रहा होगा? नहीं, इसका काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, ये हम जानते ही हैं। और फिर उसके बाद हमने इसके जो नाम हैं, जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, वो हमें पता चलते हैं काफी पिलग्रिम्स जो ट्रेवलर्स आए हैं, विजिटर्स आए हैं, उनकी मदद से हमें ये देखने को मिलता है। और हमने कुछ इंडिया के मैप में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी देखी। यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर हिमालयाज देखने को मिलते हैं, और आपको इंडिया के वेस्ट में या फिर इंडिया के लेफ्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, और राइट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये रिवर्स जो हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आपने देखा ही नीचे। इनहेबिटेंट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के बारे में जाना। फिर ऋग्वेदा में कैसे डिस्क्राइब किया गया है सिंधवा, जिसे बोला गया है सप्त सिंधवा, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। अभी देख के आए ना सातों रिवर्स, ऋग्वेदा में वैसे डिफाइन किया गया है। फिर महाभारत में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जाना जो कि मेंशन्ड है, और भारत वर्षा और जम्बू द्वीपा के बारे में जाना, जो इंडिया के पुराने नाम रहे हैं। भारत वर्षा का मतलब जाना, द कंट्री ऑफ भारताज, जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं, वो कंट्री भारतवर्षा। और जम्बू द्वीपा, जहाँ पर जामुन ट्री देखने को मिलते हैं, जैसे जम्बुल ट्री और मालाबार पम भी कहा जाता है, तो इंडियन का सब कॉन्टिनेंट में उस रीजन को। फिर अपन ने अशोका के थ्रू भी जाना कि इसे जम्बू द्वीपा कहा जाता था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी था। फिर भारत जो सब कॉन्टिनेंट है, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर भारत नाम हमें कहाँ और देखने को मिलता है? विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। ऋग्वेदा, महाभारत, विष्णु पुराण, और जो एम्परर रहा था अशोका, ये सारी जगह अपन देख कर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम फाइनली पहुंचे चाइनीज ट्रेवलर के पास, और इसके अलावा तमिल टेक्स्ट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और फिर अपन ने क्या, इंग्लिश जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ इंग्लिश में फ्रेज है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में भी है भारत अर्थ इंडिया, उसके बारे में भी जाना। फॉरेनर्स ने कैसे नाम दिए हैं, पर्शियन ने 6th सेंचुरी में आए थे इंडस रिवर के पास, तो उन्होंने सिंधु बोला। इंडिया हिंदू 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 और हिंदू के नाम से भी बोला, और ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आई? सिंधु रिवर से निकल के आई। ग्रीक में एच वर्ड नहीं होता, तो उन्होंने एच हटा दिया और इसे इंदु बोलने लगे, और बाद में इंडिका बोल दिया। फिर चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी इसका नाम सिंधु से यिंतु कर दिया और यिंडू कर दिया। तो ऐसे सिंधु, हिंदू, इंडू और यिंदू देखने को मिलता है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज देखा था। फिर बुद्धा के बारे में, जो चाइनीज रिस्पेक्ट देते थे, उसको जाना। हेविली मास्टर के नाम से भी जाना जाता था इंडिया, टियानजू के नाम से भी जाना जाता था, ये भी देखा। 1800 साल पहले जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिला हिंदुस्तान वर्ड, उसके बारे में जाना। फिर कुछ हुआन सेंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली, 7th सेंचुरी सीई में आए थे। यहाँ से काफ़ी सारे मैन्युस्क्रिप्ट स्कॉलर्स से इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें लेकर गए, और चाइना जाकर उन्होंने अपना जो संस्कृत से चाइनीज़ में कन्वर्ट की सारी इंफॉर्मेशन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशंस दैट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के स्टार्ट में जो कोटेशन मैंने बताई, उसका मतलब क्या है, मैं समझा चुका हूँ। आई होप आप लिख पाएंगे। ट्रू फॉल्स बताना है। द ऋग्वेदा डिटरमाइंस द एंटायर ज्योग्राफी इंडिया। क्या ऋग्वेदा में जितनी भी पूरी ज्योग्राफी है इंडिया की, वो सारी डिफाइन की गई है? विष्णु पुराण ने क्या एंटायर सब कॉन्टिनेंट को बताया है? अशोका के टाइम पे जम्बू द्वीपा इंक्लूडिंग व्हाट टुडे इंडिया पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान बताया है, ये भी चीज़ बता चुका हूँ। महाभारत जो लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला, क्या महाभारत में ये सारे रीजन्स भी इंक्लूड किए गए हैं, पढ़ने को मिले हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, ये सारा अपन पढ़ के आए हैं।
द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर इन ग्रीक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। क्या ये 2000 साल पहले था या 1800 साल पहले था? हम्म एक बार और, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और लेक्चर को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब पर्शियन में एंशियंट टाइम में हिंदू वर्ड रेफर करता था हिंदू रिलीजन को। क्या हिंदू रिलीजन को करता था या सिंधु रिवर को करता था? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से आप एक बार लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट लेके नहीं जाएगा। भारत इज नेम गिवन बाय द इंडियन फॉरेन ट्रेवलर, इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर। भारत जो नाम था वो किसने दिया था? फॉरेन ट्रेवलर्स ने दिया था। फिर उसके बाद आते हैं, अगर आप इफ़ यू वर बोर्न 2000 ईयर अगो, अगर आप 2000 साल पहले पैदा होते हैं, यू हैड टू चेंज द नेम ऑफ अवर कंट्री। अगर आपको इंडिया का नाम चेंज करने को मिल जाए, व्हाट नेम और माइट यू हैव चूज और व्हाई? यूज द इमेजिनेशन। ओके, तो अगर आपको 2000 साल पहले पैदा होते हैं मान लीजिए, और आपको इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का नाम चेंज करने को मिलता है, तो वो नाम आप क्या रखेंगे और ये बताइए। तो ये आपका टास्क है, करके आइएगा, सोचिएगा एटलीस्ट एक बार कि आपको मान लीजिए नाम चेंज करने को मिल रहा है तो वो नाम क्या रखेंगे। फोर्थ है, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम? What could be their motivations in understanding such long journeys? There could be at least 4 or 5 motivation. Okay, पुराने समय में लोग इंडिया आना क्यों पसंद करते थे? क्या मोटिवेशन होता था उनका इंडिया आने के लिए? मतलब वो क्यों आना चाहते हैं यहाँ? उसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? वो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, और एटलीस्ट 4 to 5 मोटिवेशंस आपको बतानी है कि यहाँ क्यों आना चाहते थे। तो एक रीजन तो मैं आपको बता के भेजता हूँ, बुद्धा, जैसे चाइनीज ट्रेवलर ने प्रेस किया था ना इंडिया को मास्टर के रूप में। तो एक रीजन तो बुद्धा हो सकता है, दूसरा रीजन आपके हिमालयाज हो सकते हैं, तीसरा रीजन आपका रिच कल्चर हो सकता है, चौथा रीजन यहाँ पर जितने भी सिविलाइजेशंस थी उनके बारे में स्टडी हो सकती है, पांचवा रीजन की एक ऐसी जगह जिसको गार्ड हिमालय कर रहे हैं वो भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा ना सोचने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली जाना इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, कहाँ से इंडिया और जो बाकी वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ। बेसिकली सिंधु रिवर से हुआ। बाकी जो ट्रेवलर्स आए, बेसिकली किसी भी जगह की फेमस प्लेस को हम लोग देखते हैं जब भी कहीं पर जाते हैं, तो यहाँ पर सिंधु रिवर थी। आपने ऋग्वेदा के टाइम पे भी देखा सिंधु रिवर से ही सप्त सिंधु निकल के आया। फिर उसके बाद महाभारत में भी देखा, महाभारत के बाद आपने विष्णु पुराण में भी देखा भारतवर्ष। फिर उसके बाद आपने फॉरेन ट्रेवलर्स, पर्शियन, ग्रीक, आपके चाइनीज ट्रेवलर्स से भी आपको प्रूफ मिलते हैं यहाँ से। और फिर पर्शियन टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान वर्ड, जो कि आज से 1800 साल पहले जिसकी एज बताई जाती है, वहां पर भी आपको हिंदुस्तान वर्ड देखने को मिलता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थ इंडिया, ये भी देखने को मिलता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत छोटा सा चैप्टर था, एक लेक्चर में ख़त्म हो गया। और अभी भी आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, सारे आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ में इसलिए देता हूँ ताकि आप एक बार ट्राई करें कि आपने जो पढ़ा है वो सच में समझ में आया है या जस्ट आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग, बी कंसिस्टेंट, और इन लास्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगता है तो बाकी आपका जितना सर्कल है, क्योंकि ये सिर्फ आपका एनसीईआरटी कवर नहीं करने वाला, ये कोर्स आपका फाउंडेशन बना रहा है, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे जाकर बैठते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पर आपको ये काम आएगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर आपके बड़े या छोटे भाई बहन को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हेल्प लेकर पढ़ा सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी कंसिस्टेंट, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।